राजस्थान का परिवहन, परिवहन अगर पुराना पड़ा हुआ है, पहले पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, पुराना पड़ा हुआ है तो नुकसान है, नया अगर नहीं पड़ा हुआ है तो नुकसान नहीं है, पड़ा हुआ है। हाँ, तो वो दिक्कत क्या है इसमें कि जो पुराने एनएच है ना, उन सब के नाम चेंज हो गए। हाईवे, जितने भी हाईवे हैं लगभग के नाम चेंज हो गए। पहले क्या होता था, एक सिंगल हाईवे चलता था, उसका एक ही नाम होता था। जैसे ये NH11 है, तो ये NH11 भरतपुर से लेकर के लंबा, हाँ चेंज हो गए सारे के सारे। अब ये 11 यहाँ तक है, यहाँ तक था, पहले यहाँ तक था, अब 11 का नाम चेंज कर दिया। 71 भी तो अलवर में है, छोटा सा है, सबसे छोटा NH है वो। अब इसी प्रकार ये NH 8, ये NH 8 है, इसका नाम बदल दिया। और नाम जैसे इसका नाम किया, दो नाम हो गए, 48 और 58, क्रमांक चेंज कर दिए। अभी 48 और 58 इतना ही नहीं है, इसके आसपास यहां से जुड़ने वाले कई NH के नाम भी 48 और 58 मिलेंगे, तो थोड़ा मिक्स सा कर दिया गया। लेकिन एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न सीधे सीधे आता है, सीधा पूछेंगे NH 8 का नया नाम क्या है, सीधा पूछेंगे। उसमें ऑप्शन में या तो 48 होगा या 58 होगा। NH 76 है, ये NH 76 है, पूछे हुए प्रश्न बता रहा हूं, इसका पूछा हुआ है कि NH 76 का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम 27 है। पहले NH 11 है, म्यूजियम सर्किल तक ही आता था, अब आगे तक जाता है, आगे तक पहले 15 जाता था, ये 15 है, ये 15 है। अब 15 देखो कहीं मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा। आगे जाओ आप इस साइड में, कोडम जैसे साइड में आपको 11 मिलेगा, समझ गए। तो ये काफी कुछ चेंज कर दिया गया, इतना बिल्कुल उलझ गया है NH का मामला है, लेकिन अपन को इतना उलझना नहीं है। सिलेक्टिव NH करने अपन को, सारे NH करने नहीं है, कौन कौन से करने, जो मैं लाइनें खींची है वो विशेष करके करने। बाकी ये 89 करना है, ये 79 करना है, ये NH 12 पुराना नाम बता रहा हूं वो करना है, ये NH 65 करना है, NH 14 करना है। ये NH करने हैं, बड़े बड़े NH, छोटे छोटे NH नहीं करने। मुश्किल से 10 NH है जो अपन को अच्छे से करने हैं। लेकिन उससे पहले, NH करने से पहले एक, अगर सुना हो या पढ़ा हो कभी, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग, नाम सुना है? स्वर्णिम चतुर्भुज, जो गलियारा है एक दूसरा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा, नाम सुना होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, प्रश्न फिक्स है कहाँ कहाँ से आने, लगभग 8-10 NH से हैं और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे से। अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे को उत्तर से, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक को जोड़ने वाला एक हाईवे है, जिस, हाँ कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला एक NH है, जिसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। एक गुजरात से लेकर के असम तक जोड़ने वाला एक NH है। एक NH नाम एक नहीं है उसका, नाम तो कई NH से मिलकर उसका NH का निर्माण होगा, जिसमें NH 76 भी आएगा, जैसे राजस्थान में NH 76 है उसके अंतर्गत, पूर्व पश्चिम गलियारा में। तो ये राजस्थान से कहां से गुजरता है, ये राजस्थान से कहां से गुजरता है, अपन को ध्यान रखना है।
ज़्यादा टफ नहीं है। एक है दिल्ली, दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला, मुंबई से मद्रास को जोड़ने वाला, हाँ, मद्रास को कलकत्ता से जोड़ने वाला और कलकत्ता को वापस दिल्ली से जोड़ने वाला, ये है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग। ये राजस्थान से कहां कहां से निकलता है, ये ध्यान रखना। समझ गए? चलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आरएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है और लगभग जो एग्जाम होते हैं राजस्थान लेवल के दोनों बोर्ड के, ये प्रश्न आता है। चलो हेडिंग डालो पहले। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग। सड़क मार्ग। अब देखो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग क्या है? चार जो महानगर हैं भारत के बड़े महानगर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन चारों को जोड़ने वाला एनएच या जोड़ने वाला जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उसको क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग। जो 6 लेन भी है, कहीं कहीं 8 लेन भी है, कहीं जरूरत नहीं है तो 4 लेन भी है, लेकिन 4 लेन बहुत कम मिलेगा। ये स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग है या उत्तर दक्षिण गलियारा है, आपको कम से कम 6 लेन मिलेंगे। 6 लेन मतलब 3 जाने के और 3 ही आने के मिलेंगे। कहीं भी चले जाओ, इधर गए हो अजमेर किशनगढ़ साइड में, जयपुर साइड में, 6 लेन ही मिलेंगे। राजस्थान से बाहर निकलोगे तो कहीं के 8 लेन भी मिल जाएंगे, 6 लेन तो मिनिमम मिलेगी। कुछ समय पहले 4 लेन थे। तो लिखो, देखो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता को जोड़ने वाला, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और कलकत्ता को जोड़ने वाला सड़क मार्ग, जोड़ने वाला दिल्ली, फिर मुंबई, फिर मद्रास, फिर कलकत्ता और वापस दिल्ली को जोड़ने वाला सड़क मार्ग, जोड़ने वाला सड़क मार्ग क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। अब ये एनएच राजस्थान से कौन कौन से जिलों से गुजरता है वो ध्यान रखना है। राजस्थान से कहां कहां से गुजरता है? कौन सा एनएच, कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो दिल्ली यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, यहाँ से एक सड़क मार्ग आएगा, ये यूं आएगा, ये। अब इसमें पूछने वाला क्या है? पहले तो ये पूछेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग राजस्थान के किन एनएच से होकर जाता है। तो पहले पुराने नाम लिखो। राजस्थान से निम्नलिखित जिलों से होकर गुजरता है, पहले जिले लिख लो। राजस्थान से निम्नलिखित जिलों से होकर गुजरता है। जिलों से होकर गुजरता है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग, निम्नलिखित जिलों से होकर गुजरता है। तो देखो कहां कहां से आया? अलवर, जयपुर, अजमेर, अलवर, जयपुर, अजमेर
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। तो कौन कौन से एनएच से जा रहा है ये देखो। एक तो जा रहा है 8 से, पुराना नाम 8 से जा रहा है। एक जा रहा है 79 से जा रहा है, ये 79 है। देखो मैं इसको, ये जो है इसको अलग कलर से कर रहा हूं, ये 79 है, ये 8 है। ये 76 है और वापस ये 8 है, ये वापस 8 है। बीच में ये 8 ये क्यों आया, क्योंकि ये 8 यहां पर है बीच, इस 8 को छोड़ दिया उन्होंने, इधर से ले लिया। तो देखो ये जो 8 है इसका नया नाम 48 और 58 है। देखो क्रम एनएच का क्रमांक कौन कौन सा है, 8 और 48 किसका है, 48 और 58 किसका है, 8 का। ध्यान रखना, नया नाम ध्यान रखना है, और कौन किन 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 जिलों से होकर जाता है वो ध्यान रखना है। 8 एनएच है ना, 8 ब्रैकेट लिख लो, नया नाम 48 और 58। समझ गए। फिर देखो 79 का क्या नाम है, 48 ही, ये भी 48 है, ये भी 48। और ये 76 का, ये जो 76 है ना यहां से यहां तक, इसका 27 है। लिखो NH 76 इसका नया नाम 27 है, 27। 48 है, 79 भी 48 ही है, 48 इसलिए कह रहा हूं ना, इनके नाम मतलब एक ही एनएच के दो टुकड़े हो रहे हैं, दोनों के एक ही नाम रखे हो। जिले ध्यान रखने, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। ये कौन सा गलियारा, ये क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज, जो राजस्थान से होकर गुजरता है। अब देखो 76 का नाम क्या है नया, 27। ध्यान रखना है, पूछा हुआ एनएच करेंगे अभी, तो 76 को पर्टिकुलर अलग से करेंगे जब एनएच करेंगे तब। चलो अब लिखो पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात से असम तक, गुजरात से असम तक। गुजरात में कहां से, पोरबंदर से, पोरबंदर से सिलचर तक। पोरबंदर, गुजरात के ब्रैकेट लिख लेना, पोरबंदर। पोरबंदर से सिलचर तक, पोरबंदर, सिलचर। पोरबंदर गुजरात में, सिलचर असम में, एकदम बॉर्डर पे है, पीछे लास्ट में।
अब राजस्थान से कहाँ से जाता है ये एनएच? ये मुख्य रूप से किससे जा रहा है? छिहत्तर से जा रहा है। और छिहत्तर का नया नाम क्या है? 27। जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर बीच में क्या है? इससे पहले सिरोही नहीं आया क्या? पढ़ो ना तो क्रमशः पढ़। बीच में उदयपुर पढ़ लिया, फिर 12 लिख दिया, फिर ये लिख दिया, नहीं। राजसमंद नहीं जाता, उदयपुर में जाता है। हाँ, राजसमंद में जाएगा। 76 है, राजसमंद में नहीं जाता है। तो लिखो, देखो जिले लिखो। सिरोही, उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, और मध्य प्रदेश। 12 से फिर क्या चला जाएगा? मध्य प्रदेश में चला जाएगा। कितने जिले हुए? संख्या लिखो। 7 हुए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 जिले। मध्य प्रदेश छोड़ दो, गुजरात छोड़ दो, गुजरात से आ रहा है पीछे से। ठीक है, कितने जिले? इसमें कितने जिले हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज में देखो, संख्या लिख लो दोनों की। जिलों की संख्या 7। इसकी लंबाई 528 किलोमीटर। और स्वर्णिम चतुर्भुजों की लंबाई 694 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई है ये, राजस्थान की लंबाई है। स्वर्णिम की 694 किलोमीटर। इन दो का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। पूछते कौन से जिले से होकर नहीं जाता है या कौन से जिले से होकर जाता है, कुल लंबाई कितनी है, कितने जिलों से होकर जाता है, या एनएच का नाम पूछ ले। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग किस एनएच से होकर गुजरता है? तो ध्यान रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज कौन सा है। नहीं नहीं, एक एक जिले में कितनी लंबाई है? नहीं, हमको ही परिवहन मंत्री थोड़ी है। नहीं, या हमको रोडवेज के तो है नहीं, बस चलाते हैं जयपुर में कितनी दूरी है इसकी। नहीं, ऐसा नहीं कुछ। ये तो केवल स्टूडेंट को कहीं कोचिंग वाले करते हैं, स्टूडेंट को उलझाने के लिए। देखो उदयपुर में इसकी इतनी लंबाई। अरे कौन पूछे? नहीं पूछेंगे। हैं? दोनों दोनों इसी में ही है। ये देखो, ये अरावली के अंदर है, पैरेलल है। और ये इधर क्या है? इधर कुछ नहीं है, इधर धूड़ है। और क्या है? धूड़ ही तो है। नहीं है क्या? ये तो अपन यहाँ के इंसान भले हैं थोड़े, इसलिए यहाँ रहते हैं चुपचाप, कोई बात नहीं। सुविधा नहीं है तो हम अपनी व्यवस्था देख लेंगे, बाकी धूड़ उड़े खाली, और कहीं को। ऐसे ही यहाँ के जनप्रतिनिधि है और हम वैसे ही हैं। आगे सुन, ये ध्यान रखने वाली बातें। और ये योजनाएं, ये जितनी भी स्वर्णिम चतुर्भुज हैं या जो भी सड़क मार्ग योजना है, किनके काल की है? अटल जी के काल की। नोट करके लिखो। जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना
ग्राम सड़क योजनाएं। गांव में आपको जो सड़कें दिखेगी ना, गांव में जो 8-10 फीट चौड़ी सड़क जा रही है ना, डामर वाली, वो इन्हीं की देन है। अन्यथा 2000 से पहले गांव में सड़कें नहीं थी। जब 1998 सेकेंड टर्म, 1999 सेकेंड टर्म आया था ना, तो वहां से लेकर 2004 तक के काल में उन्होंने एक ही काम किया, कोई ढंग का काम किया उन्होंने, तो सड़कें बने। बाकी अच्छा सा कविता पाठ किया और कुछ नहीं किया उन्होंने। भाई गांवों को सड़क से जोड़ दिया। अगर कोई गांव सड़क से जुड़ा हुआ है डामर से, तो इन्हीं की देन है। तो नोट करके लिखो, एनडीए सरकार, एनडीए की सरकार थी उस दिन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के दौरान, एनडीए की सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण किया गया। समझ गए? ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज भी उन्हीं की देन है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा इन्हीं की देन है। और अभी 2 योजनाएं चल रही है, एक है भारतमाला योजना और एक है सागरमाला योजना। ये दोनों योजनाएं 2015 की, यानी 2014 के बाद की योजनाएं, जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। भारतमाला में क्या होगा कि ये जो सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं उनको हाईवे से लगातार कनेक्ट करना। मतलब यूँ नहीं एक जगह देखे तो मेगा हाईवे है, एक जगह सिंगल हाईवे है, सिंगल सड़क है, कहीं 2 लेन है, कहीं 4 लेन है, ऐसे नहीं, एक जैसी सड़क। भारतमाला पे गए हो कभी? एक जैसी है, सभी जगह एक जैसी मिलेगी। सामान्य एनएच क्या होते थे पहले, कहीं पे 2 लेन के आ गए, कहीं पे मेगा हाईवे आ गए। मेगा हाईवे का मतलब चौड़ी सड़क होगी, चौड़ी एक ही सड़क होगी, थोड़ी चौड़ी होगी, 30-35-40 फीट चौड़ी होगी, आने जाने का अलग डिवाइडर नहीं होगा, सिंगल हाईवे, तो मेगा हाईवे होगा। सुपर हाईवे होगा वो 6 लेन होगा, या उससे भी 8 लेन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 6 लेन मिलेगा। और सागरमाला में क्या है, समुद्र के तटवर्ती जो जितने भी राज्य हैं उनको आपस में सड़क मार्ग से जोड़ना। अब देखो, अब हेडिंग डालो, राजस्थान के मुख्य एनएच, राजस्थान के मुख्य एनएच। राजस्थान के मुख्य एनएच, पहला लिखो एनएच 8, 8 का नया नाम, हाँ साथ में लिख लो 48 और 58, नया नाम 48 और 58। कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो, ये इसका रूट NH 8 का अलग रूट है, जो अपने स्वर्णिम चतुर्भुज में किया था ना, वो नहीं है, आधा तो वही है, ये अरावली के एकदम पैरेलल है,
अरावली के समानांतर, अरावली के ऊपर से भी है, कहीं घाटियों से होकर जाता है। तो जिले लिखो, देखो जिले लिखो, कौन कौन से जिले हैं जो NH8 से होकर जाते हैं। अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, और डूंगरपुर। और ये जो है ना, इधर देखो, ये वाला, ये क्या है, उसी का ही तो है, लेकिन नाम भी इसका भी तो अलग है। क्या लिखा है, 48 और 58, कई जगह 48 है, कई जगह 58 है, किसका। अब जो 11 का नाम तो 48 ही है, ऐसा समझना। अब इसका 48 नहीं है, इसका क्या है, 58, इसलिए दो नाम दिए जो इससे जुड़ा हुआ। पूछा वो प्रश्न कि 11 का नया नाम क्या है, तो 48 ही दिया था वहां पर ऑप्शन। 58 हो भी तो 58 नहीं होगा, क्योंकि 58 किसका नाम है, 79 का है, 79 का है। बीच बीच में इसके चेंज होंगे, बीच में ये भी आएगा, 58 भी आएगा, जब दूसरे NH करेंगे इनको क्रॉस करके जाएंगे। तो नेक्स्ट लिखो, देखो ये राजस्थान का सबसे व्यस्त राजमार्ग है, सबसे व्यस्त राजमार्ग है, राजस्थान का सबसे व्यस्त राजमार्ग है। राजस्थान का सबसे व्यस्त, बीजी, बीजी व्यस्त, ऐसे व्यस्त राजमार्ग। अरावली के समानांतर हैं, अरावली के समानांतर हैं, यानी अरावली के बराबर में स्थित है। अरावली के समानांतर है, राजस्थान का सबसे पुराना राजमार्ग है, ये सड़क मार्ग है, राजमार्ग नहीं था उस दौरान, उस दौरान केवल सड़क मार्ग ही था। सबसे पुराना, क्योंकि पुराना कैसे है, तो चाहे वो अकबर हैं, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हैं, दिल्ली से जयपुर जाते थे तो इसी रास्ते के आसपास के रास्तों से ही जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी है, सड़क तो थी ना, जाएंगे कहाँ से, सड़क का मतलब क्या है, अपन सड़क का मतलब यूं क्यों ले कि डामर की होगी वही सड़क होगी, सीसी होगी वही सड़क होगी, रास्ते तो थे ही ना, सड़क तो थी। हाँ, गाड़ियां ट्रक नहीं चलती थी, सेनाएं कहाँ कैसे जाती थी, सड़क तो थी, कच्ची थी सड़क। जैसे शेरशाह सूरी ने NH2 बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, कहाँ से, कलकत्ता से लेकर पेशावर तक, सड़क नहीं थी क्या, सड़क ही तो थी, 1540 के आसपास बनी थी। तो ये सबसे पुराना NH है राजस्थान का, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से। तो क्या उससे पहले कोई सड़क मार्ग नहीं थे क्या, थे, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, गांव तो सड़कों से जुड़े हुए थे, कच्ची सड़कें होती थी, आने जाने के रास्ते, पगडंडिया, जिसे मारवाड़ी में कहते हैं ना, नाम सुना होगा, एरिए थे, नहीं सुने कभी, नहीं सुना नाम, कच्चे रास्ते होते थे, इधर भी खेत इधर भी खेत, बीच में जो आने जाने का रास्ता होता था उसको मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, एरिए बोलते, तो ये ऐसे एरिए होते हैं। हाँ, गेला तो रास्ता हो गया, गेला तो रास्ता हो गया, हर रास्ते को कह सकते हैं,
गेले मिलियो मैंने वो रास्ते पे मिला था, तो वो तो रास्ता हो गया। अब देखो किन किन जिलों के मुख्यालय से होकर जाता है, ये जिलों से तो जा ही रहा है। देखो अलवर मुख्यालय से होकर नहीं जाता, ये डूंगरपुर मुख्यालय से होकर नहीं जाता, बाकी सभी मुख्यालय से होकर जाता है। लिखो, यानी मुख्यालय का मतलब जिला मुख्यालय जो अलवर और डूंगरपुर जिला मुख्यालय से होकर, अलवर और डूंगरपुर जिला मुख्यालय से होकर नहीं जाता है। बाकी जिला मुख्यालय से होकर जाता है। ये जो सड़क मार्ग हैं 8 नंबर या 48 और 58, ये राजस्थान का पहला सिक्स लेन हाईवे था। पूरा नहीं, केवल जयपुर से लेकर किशनगढ़ तक, या जिसको हाँ इसे एक्सप्रेस हाईवे भी कहते हैं। यानी राजस्थान का पहला 6 लेन भी है और एक्सप्रेस हाईवे भी। ये बात है 2006-07 के आसपास, जब पहली बार एक्सप्रेस हाईवे बना था। लिखो देखो, जयपुर से किशनगढ़ राजस्थान का पहला एक्सप्रेस हाईवे था, एक्सप्रेस हाईवे। समझ गए? अब देखो, अब लो NH11, ये NH11 हेडिंग डाल दो। NH11 पूरा नाम पहले लिखो, फिर नया नाम लिखो। ग्यारह, 62 और 68, नया नाम। अब पुराना रूट क्या है इसका, देखो पहले पुराना रूट लिखेंगे, फिर इसका नया रूट लिखेंगे। नया क्या है, नया काफी चेंज हुआ है। 3 है इसका, इसमें नाम एक ही है, 11 तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे और जोड़ दिए। ये आगे तक जाएगा, ये आगे तक जाए। मैंने अभी एक बार इसे यहीं रोका है क्योंकि पुराना कर रहे हैं अपन। तो इसका लिखो, देखो भरतपुर पुराना रूट बता, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर। कौन सा? पुराना वाला NH। अब देखो नया NH11 देखना, रेवाड़ी से आता है, रेवाड़ी से चूरू, यहाँ पे रतनगढ़ और में फतेहपुर, कहाँ पर है, सीकर में। फिर बीकानेर, बीकानेर से ये यहाँ पर है NH। हाँ 15, कहीं कहीं नाम नहीं मिलेगा आपको 15,
यहाँ देखना 15 मिल जाएगा क्या ना, ऊपर ऊपर मिलेगा 15, आगे नहीं है। तो ये कौन सा NH हो गया? 11। रूट लिखो, 3 NH करने हैं अपन को 11 के, 11 का रूट लिखो। रेवाड़ी, रेवाड़ी, झुंझुनू, रतनगढ़, रेवाड़ी, झुंझुनू, रतनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जोधपुर, तो जोधपुर के ब्रैकेट में लिख लेना फलोदी, फिर पोखरण, पोखरण, जैसलमेर। ये कौन सा हो गया? NH 11। कौन सा हो गया? 11। ये इधर से आया, यहाँ कर NH 11। पुराना NH ये यहीं तक रह गया, शुरू तक। अब लिखो 62, NH 62, NH 62। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है अबोहर, है ना, अबोहर। अबोहर से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से चूरू, है, हाँ, फिर नागौर, नागौर से ये रूट पकड़ लेगा इधर वाला, जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से सिरोही। कौन सा NH? 62। जोधपुर गए हो? NH देखा बोर्ड? नहीं देखा। 62 मिलेगा, पहले 65 मिलता था, 65 भी मिलता था और 62 भी मिलता था। पहले 65 था, फिर 62 था। अब भी वैसा ही है, पहले यह 65 है और दूसरा 62 है। लेकिन अब जहां जहां जैसे नागौर के बाद है वो, पहले 65 था, अब वहां पर 62 हो गए। तो लिखो, रूट लिखो इसको, कौन सा वाला? 62 का। अबोहर, अबोहर थोड़ा सा पंजाब में है ना। अच्छा, अरे रुको रुको रुको, हनुमानगढ़ से होते हुए, गंगानगर से होते हुए लाना है इसको। अबोहर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, डूंगरगढ़ से होते हुए बीकानेर, है, चूरू लिखना है, चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, पिंडवाड़ा, सिरोही ब्रैकेट में लिखना पिंडवाड़ा। कौन सा NH? 62। ये कौन सा रहा? 68। ये 68, हाँ,
11 से आगे 68। जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर और फिर गुजरात चला जाएगा। गुजरात चला जाएगा। गुजरात, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, समझ गए? गुजरात। तो जो पहले 65 था अब वो 62 बन गया। नोट करके लिखो। पुराना 62, पुराना 62 नंबर हाईवे हाँ नहीं, पुराना 65 हाईवे का नया नाम NH 62 है। पुराना 65 नंबर हाईवे का नया नाम NH 62 है। NH 62 है। कौन सा NH है? 76 लिखो। 27 NH 76 27 नया नाम। सेवेंटी सिक्स। राजस्थान में कहाँ से है? पिंडवाड़ा, सिरोही। पिंडवाड़ा, सिरोही। पिंडवाड़ा जगह है। फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा। कोटा, बूंदी, बारा। फिर मध्य प्रदेश होते हुए आगे तक जाता है। नया नाम क्या है? सत्ताईस। नया नाम 27 है। ये चंबल नदी से ऊपर से गुजरता है। क्या रखना, पूछ सकते हैं कौन कौन से NH हैं चंबल नदी के ऊपर से जाते हैं। कोटा गए हो कभी? जब एंटर करोगे तो और कोई रास्ता ही नहीं है। कोटा में एंटर करने के लिए, इधर से एंटर करने के लिए, हाँ, चंबल नदी के ऊपर यहाँ पुल बना हुआ। कोटा में एंटर करते ही आ जाएगा। जैसे एंटर करोगे तो इस साइड में आपको बांध मिलेगा, जवाहर सागर बांध। लिखो लिखो, चंबल नदी के ऊपर से गुजरता है।
चंबल नदी के ऊपर से गुजरता है। दो ही रास्ते गुजरते हैं चंबल नदी के ऊपर से, एक NH12 है और एक NH76 है। यही लिख लो, NH12 भी चंबल नदी के ऊपर से गुजरता है। अजमेर के दक्षिण में ब्यावर है, ब्यावर से एक NH जाता है, ब्यावर, ब्यावर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से मुनाबाव, बाड़मेर से मुनाबाव, बाड़मेर के बॉर्डर पर है। ट्रेन चलती है ना भारत और पाकिस्तान के बीच, मुनाबाव खोखरा पार। मुनाबाव कहाँ पर है? बाड़मेर में, और ये मुनाबाव है, और यहाँ पर खोखरा पार है जहाँ से ट्रेन चलती है। वो ट्रेन यहाँ से ही नहीं चलती है कि यहाँ से ही रवाना होकर वहाँ गई, नहीं, वो ट्रेन जोधपुर से चलती है, लूनी से, और यहाँ तक जाती है मुनाबाव तक। यहाँ से फिर दो ट्रेन चलेगी, एक मुनाबाव से खोखरा पार जाएगी और एक पाकिस्तान ट्रेन है वो खोखरा पार से मुनाबाव आएगी। 2005 में शुरू की थी, पहले चलती थी, बंद हो गई, फिर 2005 में वापस शुरू हुई थी। ये NH है 112, नया नाम है इसका 25, लिखो NH 112, नया नाम 25 लिख लो। पच्चीस कहाँ से? अजमेर यानी ब्यावर, अजमेर की ब्रैकेट में ब्यावर लिख लेना, ब्यावर, ब्यावर से पाली, पाली से जोधपुर, फिर बाड़मेर, और मुनाबाव, मुनाबाव, मुनाबाव। ये नया NH है, ध्यान हो तो अभी पिछले साल हाईवे पर जेट विमान, फाइटर विमान उड़ाए गए थे, लैंड हुए थे ना, वो इसी हाईवे पे हुए। बालोतरा बाड़मेर के पास था वो, एक तरह से टेस्ट किया गया था कि कैसे होता है। अभी हुआ है बॉर्डर पर ही, सड़क पर फाइटर विमान उतारे गए, भारतमाला भी उतरे, भारतमाला भी उतरे थे। अब देखो, बीकानेर से एक NH जाता है नागौर, नागौर से अजमेर, क्या नाम है?
89, 89 पुराना नाम। नया नाम क्या है, एक तो बता ही सकते हो। 62। लिखो, हैं लिखो, NH89, 89। नया नाम 62 और 58। मैंने क्या कहा था कि जो NH11 है उसका नाम क्या है, 48 ही है, लेकिन NH11 भूल गए अभी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, NH8 है। हाँ, 8 का क्या, 48 और 58, ये बताया था मैंने। 48 है वो 8 का ही उपनाम है, नया नाम है। बाकी 58 किसका है, उसके आसपास जुड़ने वाले जो राजमार्ग हैं कुछ, उनका नाम है, वो क्या कर दिया गया, 58 किया गया। तो जो 89 है, 89 का दो नाम हो गए, एक तो हो गया 62 और एक हो गया 58, दो नाम हो गए। कुछ दूरी पर 62 है, फिर 58 है। तो देखो, लिखो बीकानेर। एक बार पूछा हुआ है, देशनोक करणी माता मंदिर जाने के लिए किस NH से जाएंगे। उस दौरान एक ही NH था, 89, 89 उत्तर था। देखो बीकानेर, मुकाम जाने के लिए क्या करोगे, यही NH है, लेकिन मुकाम प्रॉपर नहीं जाएगा, वहां से आपको वाले बहुत आगे रहे, मुकाम ये रहा, मुकाम नौखा से लेफ्ट टर्न करो, मुकाम आ जाए। बीकानेर, देशनोक, नौखा, नागौर, अजमेर। जिले देखें तो बीकानेर, नागौर और अजमेर। NH 89, नया नाम 62 और फिर 58। पहले आधे भाग का 62 है, आधे भाग का 89 है, यानी बीकानेर से नागौर जाओगे तो 62 मिलेगा, फिर मिलेगा 58। देखो 58 मिलेगा ना, लेकिन नागौर से फिर आप आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, वापस 62 हो जाएगा। ये उलझ गई है, आगे वापस क्या हो जाएगा, 62। इधर क्या है, ये है रूट तो 62 का, ये है 62 का रूट। ये क्या है दूसरा वाला, ये 58 है। रूट ध्यान नहीं रखना है, उपनाम रूट किस किस का ध्यान रखना है, 11 का, 8 का, 76 का, 11 का ध्यान रखना, सबसे बड़ा NH है, पहले 15 था, अब सबसे लंबा NH कौन सा है, 11 है। कहाँ तक जा रहा है, ठीक यहाँ तक आ जाता है, कम से कम यहाँ तक तो आ ही रहा है। ये वाला अलवर में 71B, 71B, हाँ 71B लिख लो, नेक्स्ट लिखो 71B। नया नाम 900 है, नेशनल, हाँ तभी तो लिख रहे हैं, अब स्टेट हाईवे तो छोटा और भी मिल जाएंगे। नया नाम 919, 5 किलोमीटर है, अलवर में। नया नाम 919, 5 किलोमीटर है, कहाँ पर, अलवर में।